दोस्तों इस वीडियो में हम जो है दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर जो फॉर्म फिलअप में हो रही परेशानी को देखते हुए हम दो जो है डाउट्स को आपको क्लियर करेंगे। पहला डाउट है एप्लीकेशन फी के बारे में। आप लोगों का जो है काफी ज्यादा ये डाउट्स है कि हमारा एप्लीकेशन फी कैसे बढ़ जा रहा है। जैसे आप सबको पता है 750 रुपये एप्लीकेशन फी जनरल के लिए, 200 रुपये है आपका SC ST फीमेल के लिए, तो फिर हमारा जो है ये बढ़ जा रहा है, फिर ये भी बढ़ जा रहा है। तो हम एप्लीकेशन फी को डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट पेपर 2 के लिए जो लोग फॉर्म भर रहे हैं 6 से 8 जो विद्यालय उसके लिए, उसमें आपका जो है सीटेट में कितना प्रतिशत है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें जो रूल्स हैं सेंट्रल लेवल पे, उसमें अगर आप 60% लाते हैं, जनरल से आप हैं, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लेवल। और 5% ओबीसी और SC ST को छूट मिलता है, ओबीसी SC ST को। तो 82 मार्क्स अगर कोई लाता है सीटेट में तो क्वालिफाई घोषित होता है। जो क्वालिफिकेशन होने का जो मिनिमम मार्क्स है वो आपका जो है 60% जनरल के लिए और ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पे आपका 55% यानी 82 मार्क्स, और 60% यहां हो जाएगा 90 मार्क्स। यानी 90 मार्क्स कोई ओबीसी से ला देता है, सॉरी जनरल से ला देता है, तो वो जो है क्वालिफाई माना जाता है। और 82 मार्क्स जो है अगर कोई लाता है 82 समथिंग, जो 82.5 होता है, तो वो जो है ओबीसी और SC ST से होता है तो क्वालिफाई माना जाता है। ये सेंट्रल लेवल की मैं बात करूंगा, बिहार लेवल पर अभी आऊंगा। लेकिन वही जब बिहार में वैकेंसी निकाली गई तो इसमें जो है ना बिहार के निवासी के लिए छूट मिल जाता है। तो इस मार्क्स में जो है थोड़ा सा आप कम भी लाते हैं तो आप जो है एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो किसको कितना छूट मिलता है इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे हम आपको एप्लीकेशन फी के बारे में डिस्कस करके बताते हैं कि एप्लीकेशन फी क्यों ज्यादा लग रहा है। और काफी लोग का यही कमेंट्स आ रहे हैं, तमाम लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन फी इतना ज्यादा कैसे हो गया, 2100, 2200, 2500, 3000, समझ रहे ना। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है एक बायोमेट्रिक फी 200 रुपए लगेगा अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो ये एडिशनल चार्ज है। तो आधार कार्ड आप जरूर दे दीजिएगा, वरना 200 रुपए एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ जाएगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी जनरल के लिए 750 रुपए, ये सबको पता है। SC ST को 200 रुपए, और सभी आरक्षित और आरक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपए, यानी सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे 200 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे, भले वो जनरल से आए हो, ओबीसी से आए हो या अदर स्टेट के हो। दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पे 40% या उससे अधिक विकलांग है तो 200 रुपए आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 750, 200, 200, 200 तो लिखा हुआ, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, इजीली समझ पा रहे होंगे। लेकिन मेरा फी कैसे बढ़ जा रहा है, 1500 रुपए कैसे लग जा रहे हैं, किसी किसी को 2100 रुपए लग जा रहे हैं, किसी समथिंग, किसी को जो है 600 रुपए लग जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको 200 ही लगना चाहिए था, इनको लग रहा है कि हमको 750 ही लगना चाहिए। तो देखिए इसका यहाँ पे ये है कि आप जितने लेवल की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे उतना मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जो है यहाँ पे आप फॉर्म भरते हुए नीचे आए और यहाँ पे आपने जो है 6 से 8 के लिए भी चुनाव कर दिया और 9 से 10 के लिए भी चुनाव कर दिया, साथ ही साथ आपने जो है यहाँ पे 11 से 12 के लिए भी चुनाव कर दिया। अब मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं सपोज, तो आपका यहाँ पे जो फी हो जाएगा 750 गुणे 3, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उतना रुपये आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो SC ST से आता है, किसे आता है SC ST से, और उसने इसको भी टिक किया, 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 तो उनका बताइए कितना रुपए फी लगेगा। इनका जो जनरल फी है वो कितना है, 200 रुपए है नॉर्मल फी। तो अब इन्होंने जो है 5 टिक किया हुआ है, तो 5 गुणे 200, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा 1000 रुपये इनका एप्लीकेशन फी लगेगा। तो ऐसे जो है ये एप्लीकेशन फी लग रहे हैं, आपको ये समझना होगा। तो आप यहाँ पे जितने पोस्ट को चॉइस करेंगे, अगर आपने सबको टिक कर दिया, अगर आप सपोज सबके लिए एलिजिबल है तो आप काउंट कर लीजिएगा कितना रुपया आपको मल्टीप्लाई होगा। अगर आप जनरल से रहेंगे तो 750 रुपया, अगर आप SC ST से रहेंगे तो आपको जो है 200 रुपया के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना आपने टिक किया हुआ है।
समझ रहे ना। फीमेल के लिए भी सेम वही रूल लागू होगा, वो भले किसी भी कैटेगरी से आती हो, मतलब कितना भी पोस्ट यहां चूज करेंगी उतना मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। समझ रहे ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको फी लग रहे हैं। और एक चीज और लग रहा है, यहाँ पे कई लोग क्या कर रहे हैं, वो जनरल वाला फी जमा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या कंसेशनल फी जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो थोड़ा सा येलो लाइन है, इसके जस्ट नीचे ही अपीयर हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स SC/ST से बिलोंग करेगा, या जो भी कैंडिडेट्स फीमेल होगा, या जो भी विकलांग पर्सन होगा, उनको यही वाला ऑप्शन इनेबल होकर दिखेगा। बाकी जनरल को, OBC को ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। समझ रहे ना। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है ना, तो आपको चुपचाप यहाँ पे यस टिक कर देना है। यस करने से ये होगा कि जो आपका कंसेशनल फी लग रहा है, यानी 200 रुपया माफ वाला फी, वो ही लगेगा। कई सारे लोग यहाँ नो कर देंगे ना, तो उनका सीधे सीधे 750 रुपये जो है लग जाएंगे। जनरल वाला जो फी होता है वो, यानी कंसेशनल फी माफ नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि क्या कितना परसेंट वालों यहाँ पे जो है फॉर्म भरेंगे जो सीटेट में पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। तो ये देखिए 6 से 8 के लिए जो एलिजिबल है पेपर 2, तो यहाँ पे मैंने जो है सारी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ, हम आपको समझा देते हैं। इसके अलावा जो फीमेल अदर स्टेट है, क्या उनको भी ये लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है नोटिफिकेशन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, थोड़ा सा कर रहा होगा, बट हम क्लियर करेंगे। देखिए अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पे जो है इनके द्वारा बोला जाता है कि सेंट्रल लेवल पे अगर आप क्वालिफाई तभी माने जाएंगे, सीटेट अगर आप फॉर्म भरे हैं तो। जनरल के लिए 60% चाहिए, जो कि 90 मार्क्स होता है। OBC और SC/ST के लिए 55% मार्क्स, जो 82 मार्क्स होता है। तो आप सीटेट का जो है आपका सर्टिफिकेट जारी होगा और आपका मार्कशीट जारी होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप बिहार में आते हैं तो होता क्या है कि आपको छूट मिल जाता है। कितना छूट मिलता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे समझाने के लिए आपका यहाँ पे बोला गया है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी सेम 90 मार्क्स आपको चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स को, अदर स्टेट वाले भी है, भले किसी कैटेगरी से आते हो तो उनको 60% यहाँ पे, अगर जनरल हो जाएंगे बिहार में आके तो उनको 60% चाहिए सीटेट पेपर 2 के लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% लागू होगा। यहां थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या अदर स्टेट वाले महिला भी यहाँ पे शामिल हो रही है? नहीं, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल जो है लागू है, जिसकी वजह से अदर स्टेट के कोई भी अभ्यर्थी हो, वो जो है डोमिसाइल लागू होने के कारण, डोमिसाइल का जो रूल है लागू होने के कारण, वो सामान्य कोटि की, मतलब जो महिला है ना, वो भी सामान्य कोटि में ही आ जाएगी। समझ रहे ना। तो यहां पे ये जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि है, ये सिर्फ बिहार वाले के लिए है। अगर सामान्य कोटि की कोई महिला है उनके लिए 55% है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष दोनों के लिए 55% रखा गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 82.5 यहां पे हो जाएगा आउट ऑफ 150 में, यानी एक 82.5% आपका मार्क्स है। अब बिहार की महिला है, भले किसी कैटेगरी से आती हो, और BC1 हो या BC2 हो, जिसको EBC BC बोलते हैं, तो आपका जो है सीटेट पेपर 2 में 55% मार्क्स है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं 6 से 8 के लिए। यही सेम जो है सीटेट पेपर 1 में भी यहाँ पे लागू होगा। सीटेट का जो पेपर 1 कोई क्वालिफाई है तो यही सेम रूल लागू होने वाला है। और मैं बता दूं, आपको खुशखबरी दे दूं कि सीटेट पेपर 1 यानी जो है 1 से 5 के लिए जो लोग एलिजिबल रहते हैं, इसका भी वैकेंसी इंक्रीज हो गया है। इसका वैकेंसी को इसमें ऐड कर दिया गया फेज 2 में। कल उसको हम अपडेट दे देंगे या सुबह तक आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं वीडियो भी इसको मॉर्निंग में पब्लिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाता है। SC/ST को जो है 50%, यानी 75 मार्क्स आपके हैं, आप SC/ST से आते हैं तो आपको जो है 50% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए। अब यहाँ पे जो SC/ST है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बात हो रही है। मेल SC हो, ST मेल हो, फीमेल हो, वो उनको यहाँ पे 75% मार्क्स है, तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल है। सीटेट पेपर 2 में वो पास यहाँ पे बिहार के लिए। अब होता क्या है कि देखिए, मैंने आपको ऊपर में टर्म कंडीशन क्या लिखा कि अगर आपका जो है इतना परसेंट आएगा जनरल है, तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जारी होगा। जो नॉर्म्स है, सेंट्रल लेवल का जो नॉर्म्स है सीटेट क्वालिफाई के लिए। लेकिन जिनका कम मार्क्स है, जिनका 75% है, उनका क्या होगा, तो जिनका 75% है उनका सिर्फ जो है मार्कशीट ही जारी होता है। आप जो है डिजीलॉकर से डाउनलोड करते हैं मार्कशीट, तो अब इस केस में वो क्या अपलोड करेंगे, तो सिर्फ जो है सिर्फ मार्कशीट अपलोड करेंगे, और जो उनका सीरियल नंबर नहीं है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, NA लिख देंगे। और पासिंग ईयर में क्या लिख देंगे, जो भी उनका पासिंग ईयर रहेगा उनके मार्कशीट पे
सीटेट पेपर 2 का, वो वहां पे लिख देंगे। तो एनए लिख देंगे किस में, तो जो सीरियल नंबर मांग रहा है, यानी जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर, उसमें एनए लिख देंगे, और जो है इश्यू डेट आप चुनाव कर लेंगे, और मार्कशीट को ही आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे, अगर सीरियल नंबर मिल जाता है तो सीरियल नंबर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट भी इसके ऊपर आ चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे कि कितना परसेंट सीटेट में चाहिए पेपर 2 या पेपर 1 के लिए। और मैं बता दूं, बीपीएससी के द्वारा जो है बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकाल दिया गया है। यहाँ पे मैं दिखाई तो नोटिस आपको, शॉर्ट नोटिस यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे 1401 वैकेंसी SC/ST वेलफेयर में जोड़ दिया गया है, और साथ साथ 50,263 पद और इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। जो बचे फेज 1 की वैकेंसी थी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो इसमें जो 1 से 5 के लिए भी वैकेंसी है, जो सीटेट पेपर 1 पास किए हैं वो एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपका जो है 9वीं में भी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है, 10वीं वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया है 9वीं 10वीं के लिए, माध्यमिक के लिए, और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं के लिए वैकेंसी को ऐड कर दिया गया है। तो जो पुराने बचे वैकेंसी थी फेज 1 की, उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया, यानी फेज 2 में शामिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर इसके ऊपर हम अलग से कल डिस्कस करेंगे, एक नया वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको डाउट्स कि कितना परसेंट चाहिए। महिला उम्मीदवार भले वो अदर स्टेट से आती हो तो वो जो है सामान्य कोटि में नहीं आएगी, उनको यहाँ पे 60% ही चाहिए, समझ रहे ना, वो भी जनरल में हो जाएगी। 60% आपको चाहिए, आप अदर स्टेट की महिला है तो आपको 60% यहाँ पे देना होगा। ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी के लिए है, बिहार के निवासी महिला के लिए है, बिहार के निवासी BC, EBC, SC/ST की महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यानी रिजर्वेशन जो है लागू हो रहा है सिर्फ बिहार के निवासी के लिए लागू हो रहा है। अदर स्टेट के कोई भी हो, भले वो मेल हो, फीमेल हो या विकलांग पर्सन हो, उनको जो है यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा, छूट वाला, समझ रहे ना। तो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया डोमिसाइल नीति लागू होता है, तो इसलिए बिहार के निवासी को ही सिर्फ यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार देगी। आई होप आप लोग समझेंगे। मन में और भी कोई डाउट से कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम छोटे छोटे क्लिप्स इसी तरह से जो है एक एक डाउट्स को क्लियर करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।